अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई? आपने कहा सर इस क्वेश्चन में कुछ रीड किया, ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपन क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन x कॉमा पी, मतलब यहाँ पर एक देखो लिखा है डिस्टेंस x कॉमा वाई डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो 3D के अंदर 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपने कहा सिंपल फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो एक्स पी का डिस्टेंस लेना है, मतलब x एक वेरिएबल पॉइंट है, उसका p से डिस्टेंस लेना है, फिर इसका डिस्टेंस q से लेना है मुझे, ठीक है। ओके, तो इसकी हम लोग डिस्टेंस लेते हैं कहाँ से बेटे? p से, और कहाँ से लेते हैं? q से। तो ठीक है, तो पहला काम तो ये करना कि डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसे इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 होल स्क्वायर y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ z माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स पी के बीच की डिस्टेंस, और फिर माइनस ऑफ एक्स क्यू के बीच की डिस्टेंस, तो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ z माइनस 7 ऑफ होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये डिस्टेंस कह रहे हैं ये इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 50 आ रहा है, ठीक है साहब। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट आपने कहा कि सर इसमें तो एक प्रॉब्लम है, सॉल्व कैसे करें? मैंने कहा सॉल्व करने के लिए सिंपल सा तरीका एक यूज करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? फर्स्ट ब्रैकेट ए माइनस बी, मतलब दिस माइनस दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 3, राइट। और इनटू होता है ए प्लस बी, तो इनको ऐड कर दो तो इट इज 2x माइनस ऑफ 5। गुड। इसी तरह y का कॉम्बिनेशन अगर बनाएंगे प्लस ऑफ, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा? y वाले कॉम्बिनेशन में तो y माइनस 2 होल स्क्वायर है, y माइनस 2, ये तो सिंपल कैंसिल हो जाएगा, तो y का आपने कहा कॉम्बिनेशन जरूरत ही नहीं। और z वाले में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो फिर से हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट क्या हो गया? a माइनस बी दैट इज 4 एंड a प्लस बी 2z माइनस ऑफ 4, ठीक है। 2z सॉरी माइनस ऑफ 10। तो आपने एक बात ध्यान दी, किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैथमेटिकल एबिलिटी आपकी जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अच्छी होनी चाहिए। तो एडवांस में इसकी ज़रूरत होती है कि जैसे इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। तो फिलहाल ठीक है, अभी जो एक फ्रेम बन रहा है कि इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो ये कुछ ऐसा सर चल रहा है 6x माइनस ऑफ 15 प्लस ऑफ 8z माइनस ऑफ 40 इक्वल्स टू 50। गुड है ना। तो फाइनल हमारे पास आ रहा है 6x प्लस 8z, ठीक है। अच्छा, अब इन सबको अगर हम ट्रांसफर कर दें तो ये 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 105। तो इट इज अ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये हमारे पास आ गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है भी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है? तो 6x प्लस 8z माइनस 105 इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह सिमिलरली हमें इस पर ध्यान देना है, ठीक है बच्चे। तो इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो क्या है यहाँ पर वाई क्यू क्यू से कनेक्ट किया। अच्छा, तो वाई क्यू आपने कहा सर वाई क्यू मतलब वाई कनेक्टेड टू क्यू, और फिर क्या कह रहा है? वाई कनेक्ट वाई। अच्छा, क्या है? वाई एक अनदर कोई पॉइंट होगा, तो अनदर पॉइंट भी क्या करें? हमने कहा एक्स वाई जेड लेट कर लो ना, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, उसको भी एक्स वाई जेड लेट कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात। तो एक मिनट, इसमें गेम ये हुआ कि सर अगर x कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, y भी कोई वेरिएबल पॉइंट है, तो इसमें ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों में अच्छा डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है ना। ये बताओ यहाँ पर क्या डिफरेंस हो रहा है? तो आपने कहा सर डिफरेंस ये हो रहा है इसमें, ठीक है, सब्ट्रैक्शन का, मतलब दिस माइनस दिस, यहाँ पर ये रिवर्ट हो जाएगा। ओहो, तो मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने पूछा कि भाई इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस? आपने कहा सर ये एक्स क्यू है, ये वाई क्यू है, मतलब ये फ्लिप हो रहा है। तो फ्लिप हो रहा है मतलब इसको फ्लिप कर दे तो नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नेगेटिव कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा माइनस 6x प्लस ऑफ 15 माइनस ऑफ 8z, देख लो मैं कितनी कैलकुलेशन बचा रहा हूं, प्लस ऑफ 40 और इक्वल्स टू 50। ओके, तो यहां से अभी हम देखें तो ये आ रहा माइनस 6x माइनस ऑफ 8z इक्वल्स टू कितना हो गया? अब आपने कहा सर इक्वल्स टू में ये इधर ट्रांसफर होगा तो ऑब्वियस बात है 10 हो जाएगा, और ये भी ट्रांसफर होगा माइनस ऑफ 5 और नेगेटिव पॉजिटिव कर दो तो 6x प्लस 8z इक्वल्स टू 5, ठीक है। गुड, तो हमारे पास अभी सेकेंड इक्वेशन आ गई 6x प्लस 8z इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये
नोट डाउन कर लीजिए। तो आपने कहा कि सर हमारे पास दो इक्वेशन आ रही, थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 6x प्लस ऑफ 8z इक्वल्स टू 105 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 6x प्लस 8z इक्वल्स टू 5, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक, यहां तक कोई समस्या नहीं। ठीक है ओके, अब बताओ अगले पार्ट में क्या करें। अब हम क्वेश्चन का डिसीजन लेते हैं कि सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये बताइए है क्या। आपने कहा सर इसको ऑब्जर्व अगर करें तो इट इज अ प्लेन, ये हमारे पास एक प्लेन है और ये भी प्लेन है। तो अभी ये समझ में आ रहा है कि सर वी हैव टू प्लेन्स, हमारे पास दो प्लेन्स है, ऐसे लिखा प्लेन। दो कैसे प्लेन है बच्चे, पैरेलल प्लेन है, वी हैव अ पैरेलल प्लेन। अच्छा, तो अब ये बताओ पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस क्या होती है। आपने कहा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन, तो d1 माइनस d2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, इसका मतलब हम इनके बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल कर सकते हैं। पहले मैंने कहा पहले ऑप्शंस तो देख लें, क्या है ऑप्शंस यार। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन पूछ रहा है देयर इज अ ट्रायंगल हुज एरिया इज 1 एंड ऑल ऑफ हुज वर्टिसेस फ्रॉम S। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम, ठीक है, एक ट्रायंगल बना सकते हैं, देयर इज अ ट्रायंगल जिसका एरिया 1 यूनिट है और जिसके सारे वर्टेक्स S सेट से है। S सेट का मतलब है फर्स्ट प्लेन से। तो ये बताओ बच्चे, इस प्लेन पर जो पहला प्लेन है, तो हमें बस सोचना था कि क्या हम फर्स्ट प्लेन पर ऐसे पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं जिससे हम एक ट्रायंगल बना सके, उसका एरिया 1 होगा। आपने कहा ऑब्वियसली सर ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट L एंड M इन T सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज आल्सो ऑन T। और ये भी तो करेक्ट है भाई, आप कह रहे हो कि T इन सेट T का मतलब हो गया सेकंड प्लेन। तो सेकंड प्लेन पर अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स कैप्चर करते हैं और कनेक्ट करते हैं, तो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट L एंड M इन T सच दैट ईच पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट LM इज आल्सो T। बिल्कुल ठीक है, ये फंडामेंटल डिफिनेशन ऑफ प्लेन होता है कि अगर दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, लाइन डेवलप होगा, उस लाइन के सारे पॉइंट जो है उस प्लेन पे ही तो लाई करेंगे। बिल्कुल सही जवाब। ठीक, अब चलते हैं देयर आर इनफाइनाइट मेनी रेक्टेंगल्स ऑफ पेरीमीटर 48 टू ऑफ हुज वर्टेक्स आर फ्रॉम S एंड द अदर टू वर्टिसेस फ्रॉम T। मतलब ये कह रहे हैं कि हम एक काम करते हैं, दो पॉइंट्स यहां लेते हैं, दो पॉइंट्स यहां लेते हैं और ऐसे रेक्टेंगल बनाते हैं। और ये कह रहे हैं कि हम ऐसा रेक्टेंगल बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 48 होगा। ठीक है, पेरीमीटर मतलब इन सबको ऐड करें तो वो कितना आना चाहिए, 48। आपने कहा सर इसमें एक चीज पता करनी पड़ेगी, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन, कि इनके बीच में डिस्टेंस क्यों है। आपने कहा क्यों सर, ये जानने क्यों जरूरत है। मैंने कहा अच्छा बताओ, दो प्लेन्स के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ठीक है 50 यूनिट हो गया तो 50 यूनिट, तो अगर ये गैप 50 हो गया तो 50 प्लस 50, ये तो दोनों ही मिलके 100 बन गए। 100 बन गए तो आपको 48 पेरीमीटर कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि हमें इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो फटाफट दो पैरेलल प्लेन के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, तो C1 माइनस C2 ये हो जाएगा 100 अपॉन, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 64 दैट इज 100 अंडर रूट ऑफ मतलब 10। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो 10 आ रही है। अब आपने कहा सर ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा 20, तो ये लेंथ अपने पास बच जाएगी, है ना। अच्छा ये 20 हो गया, आपको पेरीमीटर कितना लेना है, 48 लेना है। 48 लेना है मतलब हमारे पास कितना बचा, ठीक है 28 के पार्टीशन कर लें 14 एंड 14, ओके चलेगा ना, चलेगा ना 14 एंड 14। इसका मतलब आपने ये कहा कि सर हम ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, इसकी पोजीशन शिफ्ट कर सकता हूं ना, तो ऐसे शिफ्ट करते गए, ओके ओके ओके, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब जो डी ऑप्शन है, मैं भी देख रहा था कि मोस्टली यही, ठीक है ना, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन ने, ठीक है ना, डी ऑप्शन राउंड नहीं किया, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन क्या है, डी ऑप्शन भी होना चाहिए। रीजन बिहाइंड दैट कि यहां पर एक थॉट ये हो सकता है सोचने का कि सर इसमें कह रहा ना कि देयर इज अ स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर 48, तो वो कह रहा है कि सर स्क्वायर कैसे बनेगा, क्योंकि स्क्वायर में तो लेंथ इक्वल होगी, तो स्क्वायर में लेंथ इक्वल होगी, तो ये तो 10 है। मैंने कहा यही तो डिफरेंस होता है सोच का। मेरा जो सजेशन है या मैं जो इसमें क्लेम कर रहा हूं वो ये क्लेम कर रहा हूं कि मेरे पास दो प्लेन है और मुझे स्क्वायर बनाना है, तो हम स्क्वायर कुछ ऐसा भी तो सोच सकते हैं। एक मिनट, देखो ये प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया। अब स्क्वायर के लिए मैं ये कह रहा हूं कि हम ऐसे थोड़ा सा, ठीक है ना, इस टाइप से सोचें, ठीक है भाई। मतलब कहने का मतलब ये हो गया
कि हमसे ये कह रहे हैं कि क्या हमारे पास स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो हम ये सोच रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हम इसमें ऐसे ऐसे ही जाएं, ठीक है, मतलब ये एंगल हम 90 डिग्री ही पकड़ते हैं, थोड़ा सा लाइन ऐसे बना दें, ऐसे ऐसे और इस टाइप से। अच्छा, मतलब ऐसा कह रहा हूं कि भाई एक सरफेस ये जा रही है और एक सरफेस ये जा रही है, तो उसमें अगर ऐसे सोचोगे मतलब बिल्कुल स्ट्रेट इस टाइप से, तो मुझे स्क्वायर नहीं मिलेगा, तो उसके हिसाब से ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए डी वाला, राइट। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे सोचूं कि ये हो गया और इससे ऐसे परपेंडिकुलर जाते हैं, ठीक है ना, और फिर यहाँ पर ये ऐसी पैरेलल लाइन यहाँ डेवलप करते हैं, तो इस केस में तो पॉसिबल है। अच्छा, जहां तक बात है कि पेरीमीटर चूंकि 48 है और स्क्वायर है, तो 48 डिवाइड बाई 4 मतलब 12 लेंथ, और 12 लेंथ तो हम स्लेंट हाइट पर तो जा भी सकते हैं। तो मेरा ओपिनियन डी ऑप्शन भी होना चाहिए, ठीक है। चलो बाकी अभी देखते हैं कि आंसर की फाइनल एडवांस में क्या आता है, तो उसमें डी लॉक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये तो रिलेटिवली काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लॉग का क्वेश्चन है, और काफ़ी बच्चों ने कहा होगा सर ये तो बड़ा आसान है। लेकिन देखो आप ये रीड करो कि एडवांस किस लेवल पर क्वेश्चन बनाता है, बहुत प्यारे क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक बात सिंपल समझ में आ रही कि सर इक्वेशन है 3x + 2y = log ऑफ 18 पावर 5/4 एंड बेस a। आपने एक चीज ध्यान देनी है, ध्यान ये देनी कि इसको अगर देखो तो a = 3√2 है, यहाँ 18 लिखा हुआ, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर हो जाएगा 18। और ये समझ में आया, इसका मतलब हम 18 को a स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको अगर हम a स्क्वायर लिख सकते हैं तो ये 5/4 बेस a हो गया, इसके हिसाब से ये 5/2 हो गया। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ तैयार कर लेते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी यहाँ तैयार हो गई 3x + 2y = 5/2। इसी तरह सिमिलरली अगर आप, ठीक है ना, b को फोकस करो, इट इज द b, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बच्चे 1/b पावर 6 लगा दिया मैंने फ्लिप करके, तो ये हो गया 5/6 पावर 3। और बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये भी 1080 आ गया जो मुझे यहाँ दिख रहा है, पर पावर अंडर रूट लगा, तो अंडर रूट अगर लगाओगे तो b पावर -3 = √1080। गुड, इसका मतलब यहां पर हम इसे b पावर -3 रख सकते हैं, और इसके हिसाब से हमारी सेकंड इक्वेशन प्लान हो गई 2x - y = -3। अब सिंपल सा हम इन दो इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे, जैसे उसे 2 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो यहां से x की वैल्यू हो गई -1/2, ठीक है, x -1/2 हो गया, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ठीक है, y, ठीक है, y कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, y is 2। ओके, अब बच्चे x आ गया -½ y आ गया 2, और हमें 4x + 5y चाहिए, तो 4x + 5y = what, आपने कहा सर x -½ है, तो ये हो जाएगा -2 + 10, द रिजल्ट इज 8। नाउ द आंसर इज 8। डन, ठीक है, अब चलें। ओके, तो एक बहुत कंफर्टेबल क्वेश्चन था, बस ये था, इसमें गेम क्या था कि आप कैलकुलेशंस बहुत मत सोचो, आप ये सोचो कि इस क्वेश्चन के अंदर जो फिगर दिए थे, जो न्यूमेरिकल्स यूज करे थे, वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। तो बस ठीक है, आप उनको ऑब्जर्व करते, क्वेश्चन कूल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9th क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें कह रहे हैं कि एक 4 डिग्री इक्वेशन है पॉलिनोमियल, 1 पर -9 वैल्यू दिया गया है, और कह रहे हैं ये देखो, ये क्वेश्चन में आया i√3 इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो जरा इस इक्वेशन को बाहर निकालें, इसमें से x कॉमन लें, तो वी हैव 4x² + 3ax + 2b = 0। अभी आप कह रहे हो कि सर इस इक्वेशन के पास i√3 एक रूट है। अच्छा, ये इक्वेशन है कैसा, आपने कहा सर एक रियल इक्वेशन है। तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि रियल इक्वेशंस, नॉन रियल रूट्स हमारे जो होते हैं, नॉन रियल रूट्स, वो पेयर में आते हैं, इन पेयर, दैट इज इन कंजुगेट आते हैं। मतलब वन रूट अगर i√3 है तो दूसरा क्या होगा, -i√3, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर इस क्यूबिक का एक रूट i√3 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, -i√3। लेकिन इस क्यूबिक को अगर हम देखें तो एक रूट तो 0 हो गया, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हैं वो हैं i√3 और माइनस। मैं इसको डिफरेंट तरीके से करता हूं, मैं सजेशन देता हूं कि आप x = i√3 लॉक करो, स्क्वायर करो, ये हो गया -3, और ट्रांसफर करो, ठीक है, अगेन होल स्क्वायर करिए,
ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, ठीक, x ऑफ, नहीं बस खत्म, हमें तो क्वाड्रेटिक बनाना, तो एक मिनट, स्क्वायर की अब जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमने ये क्वाड्रेटिक बना लिया। ये कैसी क्वाड्रेटिक है, आपने कहा सर ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स वही जो आपको रिक्वायर्ड थे, i√3 और -i√3। अब बताओ, हमारी क्वाड्रेटिक ये होनी चाहिए, क्वेश्चन में ये गिवन है, मतलब मैटर ऑफ कंपैरिजन। तो अगर हम कंपेयर करें तो बेटर है ना, इसको कुछ 4x² + 12 लिख दिया जाए। नाउ वी कंपेयर इट, अभी हम इसे कंपेयर करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहां से क्लियरली x तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू व्हाट, 0 एंड b इक्वल्स टू व्हाट, आपने कहा 6 हो गया। तो सर आपने कहा सर a 0 हो गया, b 6 हो गया, गुड। अब a 0 और b 6 अगर छापते हैं तो हमारा जो फंक्शन fx होगा वो x4 + 6, b6 है ना, 6x² + c हो गया। अब क्वेश्चन में कंडीशन थी f(1) = -9, तो इसके हिसाब से 1 + 6 + c = -9, तो c हमारे पास कितना हो गया, इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं, आई थिंक -16। एक बार रीचेक कर लें, ठीक है, हाँ देख लेता हूँ, f(1) 1 रख रहे हैं तो 1 पर हमारे पास -9 आ रहा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो c की वैल्यू हमारी क्या हो रही है, -16। अब c -16 हो गया तो हमारा fx कंप्लीट हो गया। तो fx हो गया x⁴ + 6x² -16। अब क्वेश्चन कह रहा है इस इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं उन रूट्स के मॉडुलस के स्क्वायर का सम चाहिए, ठीक है। आपने कहा कोई टेंशन नहीं, ये डिग्री 4 की इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालते हैं। चाहो तो x² को t लेट कर लो और वहां से आगे बढ़ो, नहीं तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट भी अगर जाए तो बताओ, अच्छा अगर क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो t² + 6t -16 = 0 हो रहा है, ठीक है। अब जल्दी से चेक करते हैं कि t की हमारे पास क्या वैल्यू सपोर्ट करेगा। अगर हम t2 गैस करते हैं, वैसे भी 8 और 2 का कॉन्फ़िगरेशन दिख रहा है, तो अगर हम 2 को गैस करते हैं तो 12 और 4 16, ओके ओके ओके, तो ये t = 2 एंड t = -8। अब t एक्चुअल में x² था तो x² 2 हो गया और x = -8 हो गया, ठीक है भाई। तो यहां से x आ गया आपके पास ±√2 और यहां से बच्चे आ गया x = ±2√2i। अब मॉडुलस लोगे तो ये √2 होगा, ये भी 2√2 होगा, स्क्वायरिंग करोगे तो ये 2 होगा और ये 8 होगा, इसका मतलब इट इज 2। तो फाइनल में 1 मिनट, ठीक है। देखो बच्चे, तो फाइनल मॉडुलस का स्क्वायर करोगे ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, इसको आप 8 लिखोगे एंड इट इज 8 लिखोगे। अब सम करो, 8 + 8 16 + 4, तो द आंसर इज 20, ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर एक तरीके से कैलकुलेशंस था, और ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। अब 10th इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस के, है ना, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में उनका एक रहता है ना, टू फाइंडिंग द मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ अननोन एलिमेंट्स। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। तो फिलहाल ये कह रहे हैं, क्वेश्चन अगर रीड करो, ये कह रहे हैं कि हम 0 1 की एंट्रीज यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग द एलिमेंट्स 0 1, तो हम 0 1 का यूज करते हैं और डिटर्मिनेंट को 1 या -1 पर लॉक करना है। तो बताओ हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो सिंपल सा, हम 0 1 यूज करते हुए बहुत सारी मैट्रिक्स बना सकते हैं, उन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा है कि जो आपके पास डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 1 या -1 होनी चाहिए। क्या करें, तो सिंपल, आपने कहा सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने सजेस्ट किया कि सिंपल एक्सपेंशन कर दो यार, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल कुछ चीज़ें नहीं लगाते हैं। तो चलो एक्सपेंशन कर देते हैं, तो 0 के अलॉन्ग तो चलेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसके थ्रू चलते हैं। तो -1, मतलब एक्सपेंशन कर रहा हूँ, तो इट इज़ e-d। नेक्स्ट बच्चे क्या हो गया, c टाइम्स ऑफ, और ये हो गया b - a। फाइनली बताओ ये क्या हो गया, d - e + c ऑफ b - a। अब हमें ये सोचना है कि सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 या -1 कब आएगी या कितने टाइप से आएगी, और हमें यूज क्या करना है, ABCDE। आपने कहा सर इनकी जगह हमें 0 या 1 का यूज करना है। तो मेरा जो इसमें सजेशन है, अब ये काम करने के अपने तरीके हो सकते हैं, ये नहीं कहता हूं कि इसी को फॉलो करना है। फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में जो फॉलो किया, मैं C के पास 2 ही चॉइस है, या तो 0 बनेगा या 1 बनेगा। बिल्कुल सही, तो मैंने C को 0 लॉक कर दिया।
राइट। अब बताओ सी अगर 0 लॉक हो गया तो फिर डी माइनस ई हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने कहा सर इस केस में डी को 1 लिखते हैं, ई को 0 लिखते हैं, या डी को 0 लिखते हैं, ई को 1 लिखते हैं, मतलब 2 केसेस। अच्छा दूसरी बात, सी अगर 0 हो गया तो बी और ए फ्री हो गए, फ्री हो गए तो 2 एंड 2 केसेस ले लेंगे, 0 1 1 0 1 1, ठीक है 0 1। तो ओवरऑल 2 इंटू 2 इंटू 2 हमारे पास टोटल केस कितने हो गए, 8 केसेस। अब चलते हैं सी अगर 1 है तो क्या होगा। हमने कहा सी अगर 1 हो गया तो इक्वेशन ये दिखेगा डी माइनस ई प्लस बी माइनस ए। अब ये रिजल्ट हमें 1 या -1 छापना, चलो 1 को फोकस करते हैं। 1 को फोकस करने के लिए मैंने यहाँ 1 लिखा, ठीक है 1 मिनट, हाँ जी 1 को फोकस करने के लिए मैंने यहाँ 1 लिखा, 1 इसे, ठीक है मैं 1 लिख देता हूँ, 1 1 1 एंड 0 चलेगा, यस भाई ये 1 -1 खत्म, ठीक है। अच्छा फिर अभी इसी तरह मुझे सोचना है कि हम 1 पर कैसे पहुंचेंगे। अभी आपने कहा सर इसको 1 लिखते हैं, बीच वाले को 0 रख देते हैं, और इसे 0 लिख देते हैं, और इसे 0 लिख देते हैं, या एक मिनट लास्ट इसको 1 1 कर देता हूँ, 1 एंड 1, ठीक है। आपने कहा 1 मिनट ये कैंसिल आउट हो गए 1, यस गुड, ये 1 आ गया। अब और सोचते हैं कि सर 1 लाने के और क्या रास्ते हो सकते हैं। अब इसी को पलट दें, भाई बी ए और डी, तो ये 1 0, अभी 1 0 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, नहीं 1 0 तो हो चुका है, 1 1 लिखते हैं, 1 1 भी हो चुका है, ओके ठीक है। तो अभी हम 1 लाने के लिए ये सोच रहे हैं कि सर 1 और कैसे आएगा। तो मैंने कहा 1 मिनट रुको, इसको 1 लिखा, इसे 0 लिखा, अभी 1 0 0 और 0 ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। आपने कहा ये भी आ गया। और फिर एक काम और करते हैं, सर बी को 1 कर देते हैं, तो 0 लिख दिया, इसे 0 लिख दिया, और बी को 1 लिख दिया, और इसे 0 लिख दिया, ठीक है ये भी 1 आ गया। अब सोचो क्या 1 और किसी तरीके से आ सकता है। आपने कहा नहीं सर ये 4 मेथड हमारे पास है, तो 4 वेज है जिससे हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ रहा है, डिटर्मिनेंट इज 1। तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव 4 मेथड फॉर विच डिटर्मिनेंट इज 1। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, तो 4 मेथड और हो जाएंगे जिससे हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, -1। 4 + 4 कितना हो गया, 8 केसेस ये, 8 केसेस ये, तो माई आंसर इज 16। तो वी हैव 16 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है ना, कई बार ये पूछ चुके हैं कि भाई सम एलिमेंट्स आर देयर एंड हाउ मेनी मैट्रिसेस सच दैट देयर डिटर्मिनेंट बिकम 0 नॉन 0 सिंगुलर नॉन सिंगुलर, ठीक है। चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सेट थ्योरी का दिख रहा है, इसमें कह रहे हैं ग्रुप ऑफ 9 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, वो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें काम करते हैं ना, इसमें हम लोग जनरल लॉ ऑफ एक्सक्लूजन लगा देते हैं। तो जनरल लॉ ऑफ एक्सक्लूजन क्या है, ये कहते हैं 9 स्टूडेंट को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दो, 2 3 एंड 4। तो सिंपल सा ग्रुप डिवीजन का फॉर्मूला अडॉप्ट करो, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये टोटल हमने 9 बच्चों को 2 3 4 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा तो ये आर्टिकल क्या लगा, डिवीजन इनटू ग्रुप्स का। अब लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक थी, एक ठीक है की पॉइंट था। ये कह रहे नहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है कि S1 टीम X में नहीं जाना चाहिए। तो वही मैंने से कहा जनरल लॉ ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब हमने सबसे पहले सारे केस लिख दिए। इस केस में क्या हुआ, इस केस में S1 जो है वो पहली टीम में चला गया। जैसे आप सोचो, अच्छा मुझे टास्क दिया गया था 2 मेंबर 3 मेंबर और 4 मेंबर की टीम बनानी थी, राइट। टोटल 9 लोग यहां पर खड़े थे, ठीक है। तो आपने ये बना दिया डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका, मतलब आप ठीक है टीचर हो या सेलेक्टर में सेलेक्टिंग कमेटी में हो, तो आपकी मर्जी भी कैसे मैं किसको कहां डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो ये आपने बताया सर टोटल मेथड ये। लेकिन अब लोगों ने कहा कि नहीं भाई हमें इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये जो S1 है वो यहां नहीं जाना चाहिए, इस टीम में X1 वाले, X1 XYZ इन्होंने नेम दिया है XYZ, चलो तो XYZ नेम है। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो मेंबर है वो इसमें नहीं जाएगा। अच्छा लेकिन आपने कहा सर इसमें तो गया है, तो हम वही है ना एक्सक्लूजन का रूल लगाते हैं, मतलब हमने टोटल केस कर लिया, अब उसमें से कुछ हम माइनस करते हैं। तो माइनस क्या करेंगे, आपने कहा सर माइनस वो करेंगे कि S1 ठीक है इन X, कि ऐसे कितने केस हैं जब S1 X में चला गया, ठीक है। तो ये हमें माइनस करना है, प्लस इसी तरह S2 इन Y, S2 जो है वो Y में चला गया, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा है ना
यूनियन का कॉन्सेप्ट, ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो फिर हमें वो केस हटाना पड़ेगा कि जब S1 in x एंड S2 in y, बस अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगी, सॉल्व होगा, अपना आंसर आएगा। अब कैसे आएगा उसको आगे के तरफ देखें। तो बच्चा इसमें मैंने क्या किया, S1 in x मतलब एक पर्टिकुलर बंदा इस टीम में आ गया, तो आप बताओ आपके पास 9 मेंबर थे और एक मेंबर को आपने यहां डाल दिया, तो बचे कितने, 8 मेंबर्स। और उस 8 मेंबर में एक मेंबर यहां तो एक ही रहेगा ना, क्योंकि S1 आ चुका है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया अभी 1, 3 एंड 4 प्लस। अभी कह रहे हैं नेक्स्ट केस में सर हमें S2 को y में सेट कर देना है, तो S2 को जो y में सेट कर दोगे, ठीक है ना, S1 को ध्यान नहीं देना, S2 को केवल ध्यान दो। तो S2 को y में कंपल्सरी रूप से सेट करोगे, तो एक बंदे को जहां यहां डाल दिया, तो इसको अब रिक्वायर्ड कितनी है, 2 बंदों की, है ना, और टोटल मेंबर्स हो गए 8। तो 8 मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करो, पहले में 2 जाएगा, दूसरे में भी 2 जाएगा, क्योंकि एक इसमें पहले से लिख चुके हो, और ये फैक्टोरियल 4। अब माइनस, अब क्या होगा, अब आपने कहा कि सर हम दोनों को एक साथ लेते हैं, मतलब हमने S1 से कहा तुम इधर जाओ, इससे कहा तुम भी इधर जाओ। अब आपने कहा सर 7 लोग बचे हमारे पास, तो अगर 7 लोग बचे हैं और एक एक यहाँ सेट हो गए हैं, तो अभी अगला कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 4। गुड, तो ये क्वेश्चन इजी तो है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, राइट, बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, तो आपको थोड़ी इसकी कैलकुलेशन जमानी पड़ेगी, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए 665, तो द रिजल्ट इज 665। तो एक काफी ठीक है, अच्छा ठीक है क्वेश्चन, है ना, जनरल लॉ ऑफ एक्सक्लूजन पर बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसा जरूरी नहीं कि इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाओगे, आप 1 by 1 स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन बना सकते हो, मतलब 2 रास्ते इसके हैं, ठीक है। एक इसमें क्या कर रहे हैं, टोटल केस बना के सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, और दूसरा ओपन खेल लेते हैं, है ना। चलो, तो मेरे हिसाब मेरा जो सजेशन है वो ये है, फाइनल आप इसमें जनरल लॉ ऑफ एक्सक्लूजन पकड़िए, ठीक है ना। मतलब उसमें यही हो गया कि हम लोगों ने क्या किया, टोटल केस बनाए थे, टोटल और माइनस ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b, मैंने इसका केस यूज किया जनरल लॉ ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 वेक्टर का क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद ये जो स्टेटमेंट है वो स्ट्राइकिंग है। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो ये क्या है, आपने कहा सर ये तो एसटीपी है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या हो रहा है, एसटीपी 0 हो रहा है, तो आपने कहा एसटीपी तो सर बॉक्स होता है, बॉक्स बिकम 0। ऐसा कब होता है, जब वेक्टर्स क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो सिंपली आपने कहा सर बॉक्स को 0 करना है। अच्छा ये बताइए बॉक्स क्या होता है, आपने कहा सर एक डिटर्मिनेंट होता है, तो इसमें सिंपल डिटर्मिनेंट डाल देते हैं, अल्फा 1 1 1 1 बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा 1, और फिर हो गया 1 1 एंड 1/2 बिकम्स 0। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस केवल वो कह रहा है कि दिस एसटीपी बिकम 0, मतलब द डिटर्मिनेंट बिकम 0। अब बच्चे कहाँ पर फंस रहे होंगे, कैलकुलेशन पर। और कैलकुलेशन इतनी कोई खास नहीं है, पर हाँ कुछ काम करना पड़ेगा। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है। तो अब कई बार हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने के लिए मेनी टाइम्स हम 0 ढूंढते हैं। अब आपकी इच्छा मर्जी कि 0 ढूंढे या डायरेक्ट ओपन खेल लेते हैं कि क्या बड़ी कैलकुलेशन है सर। एक काम करते हैं, अल्फा 1 माइनस अल्फा और इनटू ऑफ, मतलब सीधे एक्सपेंशंस की बात कर ली, इनटू ऑफ हाफ माइनस ऑफ 1, मतलब इसको पकड़ा एक्सपेंशन मार दिया, ठीक। फिर माइनस ऑफ 1 लिखा, और 1 के लिए एक्सपेंशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 1, और लास्ट हो गया 1 ऑफ के लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा बीटा माइनस 1 अपॉन बीटा। गुड, और इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो ये फिलहाल इक्वेशन जो अगर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है 1 माइनस 1 प्लस बीटा, तो मेरे ख्याल से ये 1 अपॉन बीटा हो जाएगा। और ये वाला स्ट्रक्चर हाफ माइनस हाफ हो जाएगा। यहाँ जहाँ तक इसकी कहानी, इसको थोड़ा सा अपन निपटाते हैं। तो अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा बीटा, ठीक है, और माइनस ऑफ अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा, मतलब कुछ नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई किया, प्लस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/बीटा इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ हमने अभी, ठीक है, फ्रेम किया। अच्छा
इस वाले पार्ट में भी अगर हम इसको अलग करें तो ये इसको -1 + 1 अपॉन अल्फा लिख सकता हूँ। तो थोड़ा सा इधर ला रहा हूँ मैं इसे, अल्फा -1 इंटू बीटा -1 अपॉन 2 ऑफ अल्फा बीटा, और -½ नहीं -1 + ½ तो चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, +1/α +1/2 +1/बीटा एंड इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में बेटर है कि हम या तो एलसीएम चूज कर लें, ज़्यादा बेटर है, या इसको और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा +1 अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है, 2 अल्फा बीटा सॉरी, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, -½ हो गया, +1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, इसको भी ठीक है, और इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में क्या करा जाए, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर देते, ज़्यादा बेटर है। हाँ तो ठीक है, या 2 अल्फा बीटा हम एलसीएम में ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा +1 माइनस ऑफ अल्फा बीटा प्लस ऑफ 2 बीटा प्लस ऑफ 2 अल्फा डिवाइड बाई समथिंग इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करो, ये जैसे कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर अभी बच्चे आ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन को फिर से रीफ्रेम करें, जरा रीड करें, तो ये क्या कह रहा है, एक तो इन्होंने ये कहा कि दीज वेक्टर फॉलो दिस कंडीशन, मतलब STP 0 मीन्स कोप्लेनर। According to this condition, we have the result alpha plus beta plus 1 equals to 0. The first situation is closed. Now the second situation is what? The point alpha beta 2 lies on the plane. Now the point lies on the plane, then what will happen? This point must be satisfied. This plane. तो अगर ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है तो एक इक्वेशन यहां से और डेवलप होगी, अल्फा बीटा 2 लाइज ऑन द प्लेन। तो ठीक है, ध्यान से देखते चलो, तो अल्फा बीटा 2 लाइज ऑन दिस प्लेन, तो अभी क्या हुआ इक्वेशन, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा माइनस ऑफ 2 प्लस एल इक्वल्स टू 0। तो बच्चे एक इक्वेशन ये बन रही है, एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। ऑब्वियस ही बात है, हमें एल को टारगेट दिया गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, तो एल की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब ये गायब होने चाहिए। तो आपने कहा सर हो जाएगा, ये बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है, तो 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो हम इसकी जगह क्या छाप सकते हैं, आपने कहा सर 3 अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, -3 माइनस ऑफ 2 प्लस एल इक्वल्स टू 0। तो व्हाट अबाउट एल, एल की वैल्यू क्या हो गई बताओ, यहां से 5, तो द एल इज 5। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, आपने कहा सर फाइनल आंसर इज 5। ठीक है, अगेन अगर रिव्यू करें तो आपने कहा सर काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बस समस्या क्या थी इसमें कि मेंस में चूंकि प्लेन वगैरह हटा दिए गए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया गया, तो एक्सक्लूसिव एडवांस के लिए थोड़ा सा काम टफ था, है ना। तो एडवांस के सिलेबस में तो ये सब इंक्लूड थे, मेंस में नहीं थे, तो इसलिए आपने अगर फोकस नहीं किया होगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टनेस आई होगी। बाकी कुछ है नहीं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मतलब डिटर्मिनेंट 0, और यहाँ से हमने क्वेश्चन शॉर्ट आउट किया।